दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं देहरादून पढ़ा करता हूँ। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन लगने की वजह से मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैं अपने गांव घूमने के लिए जा रहा था। सुबह मैं अपने घर के लिए निकल गया और शाम तक घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं अपने माता पिता से मिला। अभी मैं अपने माता पिता से मिला ही था कि पीछे से मेरे चाचा भी आ गए और मैं अपने चाचा से मिलके आराम करने लगा। जब मैं आराम करके सुबह उठा तो अपने छत पर गया। मैं अपने छत पर टहल रहा था कि मेरी नज़र एक खेत पर गई जिसमें काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। वह पेड़ इतने खतरनाक लग रहे थे मानो काफ़ी साल पुराना जंगल पड़ा हो। जब हम परिवार के साथ नाश्ता कर रहे थे तो मैंने अपनी मम्मी को यह बात बताई कि जो हमारे घर के पीछे इतना बड़ा जंगल पड़ा है, यह किसका है और इतना भयानक क्यों लग रहा है। उसकी मम्मी ने जवाब नहीं दिया और उसे कहा, उधर जाने की कोशिश भी मत करना। जब तक तुम यहाँ हो तब तक घर पर ही रहना और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना। वैसे मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना कि मुझे वह जंगल देखने में लग रहा था। मैं बार बार अपने छत पर जाता और उस जंगल को देखने लगता, लेकिन कैसे भी करके मुझे उस जंगल के बारे में पता करना था। मैंने अपने घर वालों से पूछा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक दोस्त बोला कि तुम वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ भयानक और डरावना भूत रहता है। मैं शहर में रहता हूँ जिसकी वजह से मैंने उन पर कोई विश्वास नहीं किया। मैंने उससे कहा, क्या बात कर रहे हो, यह सब भूत प्रेत की बातें पुरानी हो चुकी है, अब तो नया ज़माना चल रहा है। मैं उनकी ना बात मानते हुए उस जंगल में घूमने के लिए गया। अभी मैं उस जंगल में घूम ही रहा था। वैसे तो कुछ देर सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन अचानक से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आने शुरू हो गई। मुझे लगा शायद कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन जब वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी तो मुझे डर लगने लगा। मैं वहाँ से जल्दी से निकलकर अपने घर पहुँचा और मैंने अपनी मम्मी को यह बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई और डांट लगाते हुए बताया कि वहाँ कोई परिवार रहा करता था जिसकी लड़ाई हो जाने की वजह से आदमियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी आत्माएं आज भी उस जंगल में काम करती है और वो उस जंगल में किसी को भी पढ़ने नहीं देती। वह लोगों को परेशान करती है, लेकिन तुम आज के बाद उधर मत जाना। मैंने मम्मी को ठीक है कह करके अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगा और कुछ दिन बाद फिर से पढ़ाई करने के लिए अपने हॉस्टल पहुंच गया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।